नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश चौहान गुरु मंत्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले, हमेशा न्यूज़ में बने रहने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, अधिकतर जगह से यूएन से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सभी प्रमुख राष्ट्र थे वो चाहते थे कि भविष्य में कोई भी द्वितीय विश्व युद्ध की जैसी घटना न हो। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, सभी देशों को एकमत करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए किसी एक संगठन की आवश्यकता थी। ठीक है, तो किस संगठन का नाम सामने आया? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, चलिए लिखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। देखते हैं, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया तो ऐसा नहीं था, उससे पहले कोई इस प्रकार का संगठन नहीं था या इस प्रकार का कोई समूह नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ किसके स्थान पर स्थापित किया गया था? लीग ऑफ नेशन। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी और लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ किसके स्थान पर आया? लीग ऑफ नेशन, यानी लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। अब गठन करने का क्या तात्पर्य है यहाँ कि लीग ऑफ नेशन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, तो लीग ऑफ नेशन के स्थान पर उन्होंने, जो प्रमुख राष्ट्र थे, उन्होंने सोचा कि हम कोई एक नया संगठन या नया समूह लेकर आएंगे जो इस प्रकार की सभी समस्याओं को समाधान करेगा, और उसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूएनओ। यूएनओ मुख्यतः हम इसे यूएन से प्रदर्शित करते हैं, यानी जहां हम पढ़ते हैं तो हमेशा वहां क्या पढ़ते हैं? यूएन। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर है। ठीक है, यहां देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यहां पढ़ते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना संविधान था, अपने कुछ नियम थे, जिसे किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर 26 जून 1945, 26 जून 1945 को कब किए गए? संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर 26 जून 1945। यहां लिखेंगे 50 राष्ट्र सदस्यों द्वारा, 50 राष्ट्र सदस्यों द्वारा, यानी 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान था, जो चार्टर था, उसे कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया? 50 राष्ट्रों के सदस्यों के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, और ये लागू कब से हुआ? जो आज हम पढ़ते हैं 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। इसी कारण हम 24 अक्टूबर यानी आज हम कौन सा दिवस मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर को
संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हो गया था और इस समय उसके सदस्य कितने देश थे? 51। यहाँ कितने सदस्य हैं? 51। और हस्ताक्षर करने वाले कितने सदस्य थे? 50। हस्ताक्षर करने वाले कितने सदस्य थे? 50। और यहाँ सदस्य कितने हैं? 51। तो एक कौन सा सदस्य था जिसने हस्ताक्षर नहीं किए थे? उसे हम यहाँ साइड में देख लेते हैं। पोलैंड ने 2 माह बाद चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस बात को समझते हैं दोबारा कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए उस समय 50 राष्ट्रों द्वारा किए गए थे। 26 जून 1945 को किए गए थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को लागू कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। उस समय उसके सदस्य कितने थे? 51 सदस्य। उस समय उसके सदस्य कितने थे? 51 सदस्य। तो ऐसा कौन सा राष्ट्र था जिसने चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? पोलैंड। देश का क्या नाम है इसका? पोलैंड। पोलैंड ऐसा देश था जिसने उस समय उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। कब किए थे? 15 अक्टूबर 1945 को। कब किए पोलैंड ने हस्ताक्षर? 15 अक्टूबर 1945 को। 15 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कब लागू हो गया? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी को उसका स्थापना दिवस भी माना जाता है। और उस समय उसके सदस्य कितने थे? 51। उस समय इसके सदस्य कितने थे? 51। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब इसे करंट में लेके चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन है? और संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य कब बना? ठीक है, चलिए यहां लिखते हैं। भारत आधिकारिक रूप से सदस्य है। यानी भारत को आधिकारिक मान्यता कब दी गई? 30 अक्टूबर 1945। यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक रूप से सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945। कब बना? 30 अक्टूबर 1945। अब इसे वर्तमान में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं प्लस 2 पर्यवेक्षक। क्या है? पर्यवेक्षक राष्ट्र। 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र है। यानी वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं और 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। अब यहाँ बात करते हैं नवीनतम सदस्य यानी 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन सा देश है? संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन सा देश है? दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। जो कब बना? 11 जुलाई 2011। 11 जुलाई 2011। ठीक है, अब बात करते हैं 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र में पहला फिलिस्तीन। एक कौन सा देश है? फिलिस्तीन। और दूसरा एक हम देश पढ़ते हैं वेटिकन सिटी। बोला जाता है सबसे छोटा देश कौन सा है जिसमें सबसे कम यानी कुछ लोग नाम मात्र के रहते हैं। क्या नाम उसका? वेटिकन सिटी। ठीक है, उसके प्रतिनिधित्व करने वाला होली सी कोश में लिख देंगे। वेटिकन सिटी का प्रतिनिधित्व
वेटिकन सिटी का प्रतिनिधित्व, वेटिकन सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? होली सी। यानी पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन कौन सी हैं? एक है फलस्तीन और एक है होली सी। एक है फलस्तीन, एक है होली सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क यूएसए। अगर हमें इसमें भी डाउट हो तो लिख लेते हैं यूएसए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप पर। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मैनहट्टन द्वीप पर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इस बात को समझते हैं हम दोबारा से। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप। और उसका मुख्य कार्यालय जिसे कहाँ पढ़ते हैं हम? जेनेवा। कहाँ पढ़ते हैं हम? जेनेवा। जेनेवा किसका शहर है? स्विट्जरलैंड का, स्विस। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है और मुख्य कार्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मुख्य कार्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है? इसका महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है? महासचिव, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद की सहमति पर, सुरक्षा परिषद की सहमति पर। यानी इस बात को समझते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अधिकारी है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अधिकारी है, कौन होता है? महासचिव। कार्यकाल कितना है इसका? 5 वर्ष। इसका नियुक्ति कौन करता है? महासभा करती है, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके आधार पर। अब महासभा सुरक्षा परिषद को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, जब उसका चार्टर लागू हुआ, कब हुआ चार्टर लागू? 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका अस्थायी महासचिव बनाया गया, अस्थायी महासचिव बनाया गया, अस्थायी महासचिव बनाया गया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ का अस्थायी महासचिव बनाया गया, जिनका नाम ग्लेडविन ज़ैब है। ग्लेडविन ज़ैब, ग्लेडविन ज़ैब था। उनका नाम क्या था? ग्लेडविन ज़ैब। और वे कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। कहां से थे वो? ग्लेडविन ज़ैब। अगर क्वेश्चन हमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कार्यवाहक, क्या बोल सकते हैं इसे हम? कार्यवाहक। यानी कार्यवाहक महासचिव किसे बनाया गया था? ग्लेडविन ज़ैब, जो कहां से थे? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, चलिए अब यूएनओ के करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यूएनओ के महासचिव के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम महासचिव कौन था? द्वितीय महासचिव कौन था? प्रथम को क्यों पढ़ना जरूरी है, द्वितीय को क्यों पढ़ना जरूरी है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रथम कौन थे? अधिकतर बच्चों ने पढ़ा होगा,
त्रिगवेली, त्रिगवेली जो कहां से थे? नॉर्वे से। त्रिगवेली जो कहां से थे? नॉर्वे से। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? नॉर्वे के त्रिगवेली। कौन थे? नॉर्वे के त्रिगवेली। यहां लिख देंगे कोष्ट में नॉर्वे के पूर्व विदेश मंत्री, नॉर्वे के पूर्व विदेश मंत्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड कौन थे, यानी द्वितीय कौन थे। ये क्वेश्चन बेसिक था, हमने पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे, लेकिन उससे पहले कार्यवाहक महासचिव बने थे कुछ समय के लिए। उनका नाम था ग्लेडविन ज़ैप, जो कहां से थे? यूके, यूनाइटेड किंगडम से। कहां से थे वो? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, पढ़ते हैं दूसरा, डग हैमरशोल्ड, डग हैमरशोल्ड, हैमरशोल्ड, डग हैमरशोल्ड। अब इनको चर्चित क्यों माना गया? क्योंकि इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के पश्चात जो द्वितीय महासचिव थे यूनाइटेड किंगडम के, उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और इनको इनकी मृत्यु के पश्चात 1900, मृत्यु के पश्चात 1961, मृत्यु के पश्चात 1961 में शांति का नोबेल दिया गया। 1961 में शांति का नोबेल दिया गया, शांति का नोबेल दिया गया। पढ़ दिया दोबारा से। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, नॉर्वे से थे, नॉर्वे के पूर्व विदेश मंत्री थे। द्वितीय डग हैमरशोल्ड, नाम क्या था उनका? द्वितीय कौन थे? डग हैमरशोल्ड। अगर इनके बारे में पूछा जाए किस देश से थे, तो हम पढ़ते हैं स्वीडन से। कहां से थे? स्वीडन से। और इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी और 1961 में इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था। अब एक इंपोर्टेंट है तीसरा, नाम है यू थोंट। नाम क्या होगा? यू थोंट। तीसरे कौन थे? तीसरे महासचिव यू थोंट। नाम क्या होगा? यू थोंट। अब यू थोंट के बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये प्रथम एशियाई थे, प्रथम एशियाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम गैर यूरोपीय, गैर अमेरिकन महासचिव कौन बने थे? यू थोंट। नाम क्या था उनका? यू थोंट। किस देश से थे? म्यांमार से। किस देश से थे? म्यांमार से। यू थोंट किस देश से थे? म्यांमार से। ठीक है, पहले दूसरा और तीसरा हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि पहला अक्सर पूछा जाता है, द्वितीय इसलिए पूछा जाता है कार्यकाल के दौरान मृत्यु और 1961 में ने शांति का नोबेल दिया गया। उसके बाद तीसरा यू थोंट पढ़ते हैं हम। यू थोंट कौन थे? प्रथम एशियाई थे और किस देश से थे? म्यांमार से। किस देश से थे? म्यांमार से। इसके बीच में कुछ आए, लेकिन अब हमें इसके बाद जो चर्चित है उसके बारे में पढ़ना है। नाम है कोफी अन्नान। नाम क्या होगा? कोफी अन्नान। यानी 7वें नंबर पर एक महासचिव बने थे जिनका नाम क्या था? कोफी अन्नान। कोफी अन्नान। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने, नाम क्या था? 7वें क्रम के थे, कोफी अन्नान। किस देश से थे? किस देश से थे? घाना। किस देश से थे ये? घाना से थे। 1997 से सन 2006 तक, 1997 से सन 2006 तक, यानी 2 कार्यकाल इन्होंने अपने पूरे किए। और सन 2001 में, सन 2001 में इन्हें शांति का नोबेल दिया गया। सन 2001 में इनको शांति का नोबेल दिया गया। और अब हम पढ़ते हैं वर्तमान में
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी हैं और उप महासचिव भी हैं। तो उप महासचिव पद का सृजन, उप महासचिव पद का सृजन, उप महासचिव पद का सृजन, यानी उप महासचिव का जो पद का निर्माण किया था वो किसने किया था? कोफी अन्नान के द्वारा किया गया था। 7वें क्रम के थे, कहां से थे? घाना से थे, और 2001 में इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा पढ़ते हैं हम इसके बाद सन 2006 में दूसरे बने, उनका नाम क्या था? बान की मून। 8वें नंबर के किस क्रम के थे? 8वां क्रम। 8वें क्रम के कौन थे? बान की मून। बान की मून, बान की मून कहां से थे? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से, दक्षिण कोरिया से कौन थे? बान की मून। ठीक है, 8वें नंबर पर कौन है? बान की मून, और जो कहां से थे? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री थे, दक्षिण कोरिया के पूर्व विदेश मंत्री थे, दक्षिण कोरिया के पूर्व विदेश मंत्री थे। वर्तमान में कौन सा क्रमांक है? 9वां। सामने लिख देंगे वर्तमान। यानी देखो, कोफी अन्नान के कार्यकाल कितने थे? 2 कार्यकाल। बान की मून के कार्यकाल कितने थे? 2। और जो वर्तमान में है 9वें क्रमांक के, उनके भी कार्यकाल कितने हैं? 2। नाम क्या है? एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस कौन है? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। नाम क्या है इनका? एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस। और इसी समय वर्तमान में यहां उप महासचिव भी हैं। तो वर्तमान उप महासचिव, वर्तमान उप महासचिव, वर्तमान उप महासचिव के पद पर अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया से, महिला है अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया देश से। वर्तमान में कौन है? अमीना जे मोहम्मद, कहां से? नाइजीरिया, नाइजीरिया से। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण थे, हमने जो कार्यवाहक थे उनके बारे में पढ़ा, जो प्रथम थे उनको पढ़ा, दूसरे थे उनको, जो तृतीय थे। फिर तृतीय के बाद महत्वपूर्ण कौन आए? जो 7वें नंबर पर आए। नाम क्या था इनका? कोफी अन्नान। किस देश से थे? घाना से थे। 1997 से सन 2006 तक, और सन 2001 में शांति का नोबेल दिया गया। और उप महासचिव के पद का सृजन भी किसने किया था? कोफी अन्नान के द्वारा। 8वें क्रम पर इनके भी कार्यकाल कितने हैं? 2। नाम क्या है? बान की मून। किस देश से थे? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के पूर्व विदेश मंत्री। यहाँ 9वें क्रमांक पर कौन है? वर्तमान समय में एंटोनियो गुटारेस। वर्तमान समय में एंटोनियो गुटारेस, ये कौन है? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है। और वर्तमान समय में उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद। नाम क्या इनका? अमीना जे मोहम्मद। और ये कहां से है? नाइजीरिया से। कहां से है? नाइजीरिया से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के बारे में। चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं के विषय में। यहाँ लिखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 6 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 6 भाषाओं को, जिनमें अंग्रेजी, रूसी, चीनी। अंग्रेजी, रूसी, चीनी, 3 भाषाएं जो आपको बड़े देशों के हिसाब से आसानी से याद रह सकती है। उसके अलावा अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच
और स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच और स्पेनिश। इनमें से दो भाषाओं को कार्यकारी भाषा के रूप में रखा है। कार्यकारी भाषा, कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? दो भाषाएं हैं, इन्हीं में से जो निकाली गई हैं, एक अंग्रेजी और दूसरा फ्रेंच। एक अंग्रेजी है और दूसरी कौन सी है? फ्रेंच। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाओं के नाम अंग्रेजी, रूसी और चीनी, जो 3 बड़े देश, और उसके अलावा 3 अन्य देश जिनकी भाषाएं अरबी, फ्रेंच और स्पेनिश। अरबी, फ्रेंच और स्पेनिश। इनमें से कार्यकारी भाषाएं कितनी है? 2। कार्यकारी भाषाएं कितनी है? 2। कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, यहां पढ़ते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान या चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर या संविधान। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के बारे में, जैसे हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, एक प्रस्तावना है, तो यहाँ क्या है? एक प्रस्तावना है। एक प्रस्तावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है? एक तो प्रस्तावना है और 19 भाग हैं। कितने भाग हैं? 19 भाग हैं। और कुल अनुच्छेद कितने हैं? 111। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 111। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें एक प्रस्तावना सहित कितने हैं? 19। एक प्रस्तावना और 19 के भाग हैं। और यदि अनुच्छेद की कुल संख्या गिनी जाए तो कितनी है? 111 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल अनुच्छेद कितने हैं? 111 है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। 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 ठीक है, सबसे पहले ये बात देखते हैं इसे कब एक्सेप्ट किया गया। 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया। 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया। इसके बारे में मुख्य बात क्या पूछी जाती है? 2 जैतून की शाखा। 2 जैतून की शाखाओं के मध्य, यानी किस पेड़ की शाखाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में? जैतून की शाखा। और नीली पृष्ठभूमि, नीली पृष्ठभूमि में ग्लोब को दर्शाया गया है, सभी महाद्वीपों को दर्शाया गया है। यानी इंपोर्टेंट बात क्या है? जैतून की शाखा। और क्या है यहाँ? 7 दिसंबर 1946 को उसे अपनाया गया था। और जो ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि कैसी है? नीली है। उसकी पृष्ठभूमि कैसी है? नीली है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो आज के हिसाब से इंपोर्टेंट है। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वहां क्या आता है कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, तो यहां लिखते हैं न्यूयॉर्क मुख्यालय। न्यूयॉर्क मुख्यालय। न्यूयॉर्क मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यूयॉर्क का मुख्यालय है वहां भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रहते हैं। अस्थायी प्रतिनिधि। अस्थायी प्रतिनिधि। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले अस्थायी प्रतिनिधि कौन थे? समरेंद्र नाथ सेन। समरेंद्र नाथ सेन। समरेंद्र नाथ सेन द्वितीय। पहले हम बात करते हैं SN सेन। समरेंद्र नाथ सेन। दूसरा सर बेनेगल। सर बेनेगल N राव। सर बेनेगल N राव। तीसरे कौन थे? 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। राजेश्वर दयाल। तीसरे कौन थे? राजेश्वर दयाल। अब हम बात करते हैं वर्तमान की। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को सभी को वर्तमान तक पढ़ना जरूरी है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वहां भारत के अस्थायी प्रतिनिधि
कौन है, महाभारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, जिनकी हाल ही में अगस्त में नियुक्ति की गई है? पी हरीश, नाम है उनका पी हरीश। और वो किसका स्थान लेंगे? रुचिरा काम्बोज का, रुचिरा काम्बोज का स्थान लेंगे, रुचिरा काम्बोज के स्थान पर, रुचिरा काम्बोज के स्थान पर। अब ये बात यहां मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। रुचिरा काम्बोज प्रथम महिला अस्थायी प्रतिनिधि थी, प्रथम महिला प्रतिनिधि भारतीय, प्रथम महिला भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किनकी नियुक्ति की गई थी? रुचिरा काम्बोज। और रुचिरा काम्बोज जब रिटायर हो गई है, वर्तमान समय में उनके स्थान पर कौन आए हैं? पी हरीश। वर्तमान समय में उनके स्थान पर कौन आए हैं? पी हरीश आए हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, नॉर्मल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति थे, नाम था हामिद अंसारी। नाम क्या था उनका? हामिद अंसारी। 1993 से 1995 तक, 1993 से 1995 तक हामिद अंसारी, हामिद अंसारी भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रहे थे, भारतीय अस्थायी प्रतिनिधि रहे थे, जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, जो बाद में उपराष्ट्रपति बने। अब सभी को आराम से एक बार और दोबारा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यूयॉर्क का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यूयॉर्क का मुख्यालय है, वहां भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में सबसे पहले समरेंद्र नाथ सेन की नियुक्ति की गई थी, समरेंद्र नाथ सेन की नियुक्ति की गई थी। ये 1946 से 1948 तक भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रहे। इसके बाद सर बेनेगल राव 1948 में इनकी नियुक्ति की गई, 1948 में इनकी नियुक्ति की गई। उसके बाद तीसरे क्रम पर कौन आए थे? राजेश्वर दयाल। ठीक है, 2-3 के बारे में स्टार्टिंग से देख लेते हैं, उसके बाद हम वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में पी हरीश की हाल ही में नियुक्ति की गई है। पी हरीश ने किनका स्थान लिया? रुचिरा काम्बोज को। रुचिरा काम्बोज प्रथम महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी, जिनको अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में नियुक्त किया गया था, जिनको अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा भारत के एक उपराष्ट्रपति जिनका नाम था हामिद अंसारी, 1993 से 1995 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रहे थे, और वो बाद में क्या बने? भारत के उपराष्ट्रपति बने। बाद में क्या बने? वो भारत के उपराष्ट्रपति बने। ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं जिनेवा का भी। जिनेवा स्थित कार्यालय, यहां मुख्यालय है, और जिनेवा में क्या है? यूएनओ का कार्यालय। यहां लिखेंगे जिनेवा स्थित कार्यालय, जिनेवा स्थित कार्यालय में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, ये भी बड़ा चर्चित नाम है। वर्तमान समय में कौन है? अरिंदम बागची। वर्तमान समय में कौन है? अरिंदम बागची। चलिए देखते हैं। जेनेवा स्थित यूएनओ के कार्यालय में भारत के वर्तमान समय में अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? अरिंदम बागची। वर्तमान समय में वहां अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग यानी यूएन के प्रमुख अंग, यूएन के प्रमुख अंग कितने हैं? अब यहां पढ़ते हैं हम। इसके मुख्यतः 6 अंग थे। मुख्यतः अंग कितने थे?
6, वर्तमान में 5 कार्यरत, वर्तमान में केवल 5, वर्तमान में कितने कार्यरत हैं? केवल 5। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, शुरू में 5-6 थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 5। तो यहाँ एक न्यास परिषद, न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग था, जिसे क्या बोला जाता था? न्यास परिषद। उसने 1 नवंबर 1994, 1 नवंबर 1994 को कार्य संचालन बंद कर दिया गया, को कार्य संचालन बंद कर दिया गया, कार्य संचालन बंद कर दिया गया। ठीक है, न्यास परिषद का क्या काम था? कुछ क्षेत्रों को स्वतंत्रता दिलाना। उसने ये काम अपना पूरी तरह से कब तक निपटा दिया? 1994 तक। तो उसके बाद इसने काम करना बंद कर दिया। तो वर्तमान में केवल मुख्य भाग कितने हैं इसके? 5। वर्तमान में मुख्य भाग कितने हैं इसके? 5। तो पहला जो सबसे मुख्य भाग है उसका नाम है महासभा। उसका मुख्य भाग कितना है? मुख्य भाग का क्या नाम है? महासभा। अभी एक बात थोड़ा सा और समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कार्यरत मुख्य भाग कितने हैं? 5। 5 में से 4 का कार्यालय, 4 का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 5 में से 4 का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एक जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। कहाँ है उसका मुख्यालय? द हेग, नीदरलैंड। यानी सभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 5 कार्यरत भाग हैं, उनमें से 4 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, क्योंकि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश था, सभी के मुख्यालय को उसने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, एक मुख्यालय जो वहां से बाहर है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड। कहाँ है? द हेग में। कहाँ है? द हेग में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके वर्तमान समय में सदस्य कितने हैं? 193। जो भी यूएन का सदस्य होगा, यानी यूएन के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं, यूएन के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं, यूएन के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख भाग है महासभा, और महासभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193। और उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा अधिवेशन है? 79वां यानी 79वां। कौन सा है? 79 यानी 79वां वर्तमान समय, वर्तमान अधिवेशन है। अब क्वेश्चन ये है, 79वें अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कौन करेगा? यानी इसका अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? नाम है फिलेमोन यांग। नाम क्या है उनका? फिलेमोन यांग। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यांग। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यांग। यहां पोस्ट में लिख देंगे। कैमरून एक देश है, कैमरून उसके प्रधानमंत्री, कैमरून के पीएम, कैमरून के पीएम वर्तमान में महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। कौन सा अधिवेशन है या कौन सा सत्र है? कौन सा सत्र है? कौन सा सत्र है? 79वां। अब हम बात करते हैं इससे पहले सत्र हुआ होगा कौन सा? 78 यानी 78वां, यानी 78वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यानी 78वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डेनिस फ्रांसिस, डेनिस
फ्रांसिस, और ये कहां गए थे? त्रिनिदाद एवं टोबोगो, त्रिनिदाद एवं टोबोगो, त्रिनिदाद एवं टोबोगो, जो वर्तमान में है वो 79 है, और इससे पहले 78वें की अध्यक्षता किसने की थी? डेनिस फ्रांसिस, कहां गए थे? त्रिनिदाद एवं टोबोगो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहला, प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यहां लिखेंगे प्रथम सत्र की अध्यक्षता, प्रथम सत्र की अध्यक्षता, प्रथम सत्र की अध्यक्षता सामने लिखेंगे। प्रथम सत्र की अध्यक्षता पोल हेनरी स्पाक, पोल हेनरी स्पाक बेल्जियम, पोल हेनरी स्पाक बेल्जियम, किसने की थी? पोल हेनरी स्पाक ने बेल्जियम के थे। कहां के रहने वाले थे? बेल्जियम के। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय महिला, यहां लिखेंगे हम प्रथम महिला भी थी, प्रथम महिला भी थी और प्रथम भारतीय भी थी, प्रथम भारतीय भी थी 1953 में, 1953 में। क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली भारतीय, प्रथम भारतीय नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। 1953 में कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये प्रथम महिला भी थी और प्रथम भारतीय भी थी, प्रथम महिला भी थी और प्रथम भारतीय भी थी। ठीक है, ये लिखेंगे सही। अब दो क्वेश्चन और हैं इससे, इसके अलावा जो महासभा से जुड़े हुए हैं और अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण, महासभा में हिंदी में भाषण, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सामने लिखेंगे 1977 में तत्काल विदेश मंत्री, तत्काल विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार में विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने महासभा में भाषण दिया, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने महासभा में भाषण दिया, महासभा में भाषण दिया, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने महासभा में भाषण दिया था? 3 नवंबर 1948, 3 नवंबर 1948 जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन महासभा में भाषण यानी अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी? नाम था विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र का दूसरा प्रमुख अंग, जिसका नाम क्या है? सुरक्षा परिषद, जिसका नाम क्या है? सुरक्षा परिषद। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा भाग, नाम है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब हमने पढ़ लिया था इनके मुख्यालय सभी के कहाँ हैं? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कितने कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
इसके सदस्य कितने होते हैं, कितने देश होते हैं, 15, जिनमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 10 अस्थाई, जो अस्थाई होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। जो अस्थाई होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है, 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होती है, 2 वर्ष के लिए। जो अस्थाई होते हैं वो कितने दिन के लिए नियुक्त होते हैं, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं 5 अस्थाई सदस्य हैं। देखो ये हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में है। एस जयशंकर कहीं भी जाते हैं, किसी भी सभा में जाते हैं, तो वहां क्या मुद्दा उठाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थाई सदस्य बनाया जाए। तो इसके अलावा इससे पहले 5 अस्थाई सदस्य हैं। नाम, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए अमेरिका। उसके अलावा चीन, रूस, फ्रांस। उसके अलावा कौन कौन से देश है, चीन, रूस और फ्रांस। जो अस्थाई सदस्य है उन्हीं के पास क्या होता है, वीटो पावर। यानी वीटो पावर रखने वाले देश कितने हैं, 5 जो अस्थाई हैं। ठीक है, ये 10 अस्थाई सदस्य हैं जो प्रत्येक 2 साल के बाद बदलते रहते हैं। ठीक है, इस वर्ष ये वर्तमान में नए सदस्य हैं। वर्तमान में 5 नए देश शामिल हुए, 5 नए देश शामिल किए गए। वर्तमान में क्या है, इसमें 5 नए देश शामिल किए गए हैं। नाम है अल्बानिया। नाम क्या है, पहला अल्बानिया, दूसरा ब्राजील। दूसरा क्या है, ब्राजील। यानी वर्तमान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि हाल ही में सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्य शामिल हुए। नाम क्या है, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, अमीरात। गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए दोबारा देखते हैं। वर्तमान समय में इसमें 5 नए सदस्य शामिल किए गए हैं, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 भाग प्रमुख है जिनके बारे में मुझे पढ़ना है। महासभा हमने पढ़ लिया। दूसरा प्रमुख भाग कौन सा था, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं, 15, जिनमें 5 अस्थाई होते हैं, 10 अस्थाई होते हैं। जो 10 अस्थाई होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष के लिए। तो अस्थाई कितने हैं, यूके, यूएसए, चीन, रूस और फ्रांस। और वर्तमान समय में 5 नए, यानी इन 10 में 5 रिटायर हो गए थे जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, उनके स्थान पर 5 नए आए हैं। कौन कौन आए, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। अब हम इसका तीसरा भाग है उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा भाग जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरे भाग का क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तीसरा भाग क्या है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष। अब हमने शब्द क्या पढ़ा यहां, सचिवालय। तो अध्यक्ष कौन होगा, सचिव। सचिवों में भी कौन, महासचिव। सचिवों में भी कौन होता है, महासचिव होता है। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय है इसका काम क्या है, दैनिक कामकाज को अंजाम देने के लिए, दैनिक यानी यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के दैनिक कामकाज हेतु, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के दैनिक कामकाज हेतु किसका गठन किया गया है, सचिवालय का। किसका गठन किया गया है, सचिवालय का। इसके प्रमुख को
प्रमुख को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कहा जाता है। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कहा जाता है। अब बात है यहाँ महासचिव की नियुक्ति। ये हमने पहले भी पढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? महासभा। कौन करते हैं? महासभा करती है। और किसकी? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। दो बार से पढ़ते हैं इसे। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं वो महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। उसके स्थान पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव। वर्तमान महासचिव कौन है? उनको हमने पढ़ लिया। वर्तमान महासचिव। वर्तमान महासचिव। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस। और वर्तमान उप महासचिव। उप महासचिव। उप महासचिव हमने पढ़ा। इसके पद का सृजन कब हुआ था? 12 जनवरी 1998। 12 जनवरी 1998 को यह पद अब आप याद कीजिए 1998 में कौन थे इसके महासचिव? कोफी अन्नान। कोफी अन्नान के द्वारा। कोफी अन्नान के द्वारा। यानी उप महासचिव का जो पद था उसका सृजन किसके द्वारा किया गया था? कोफी अन्नान के द्वारा। और यहां प्रथम उप महासचिव कौन बने? प्रथम उप महासचिव। प्रथम उप महासचिव। उप महासचिव यानी प्रथम उप महासचिव के पद पर कौन नियुक्त हुए? लुईस फेचेट कनाडा। लुईस फेचेट कनाडा। लुईस फेचेट कनाडा। लुईस फेचेट कनाडा यानी प्रथम उप महासचिव के रूप में किनकी नियुक्ति की गई? लुईस फेचेट की। और कहां के थे ये? कनाडा से थे। और यहां लिखेंगे हम वर्तमान उप महासचिव। ये हमने पढ़ लिया। वर्तमान उप महासचिव। वर्तमान उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया। अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया। अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं भाग नंबर 4। भाग 4 यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चौथा भाग है, नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अभी हमने बताया था कि एकमात्र हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क से बाहर है, यानी जो 5 प्रमुख अंग हैं उनमें से 4 के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एकमात्र जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। एकमात्र जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। द हेग, नीदरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड में। इसके सदस्य कितने? जो महासभा के सदस्य होते हैं 193। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 193। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 193। कुल न्यायाधीश। कुल न्यायाधीश यानी यहाँ कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? 15। कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? 15। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं होते। यानी अगर कोई एक न्यायाधीश का चयन किया गया है तो वो एक देश से एकमात्र होगा। ठीक है।
और न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है यहाँ? 9 वर्ष। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। इसके सदस्य कितने हैं? 193 है। और जो कुल न्यायाधीश कितने होते हैं यहाँ? कितने होते हैं? कुल न्यायाधीश 15 है। और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। यहाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्य की भाषा, यानी कार्यकारी भाषा, जो यूएनओ की कार्यकारी भाषा है वो दोनों कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषाएं हैं। वही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषाएं हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यायाधीशों के बारे में। जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ न्यायाधीश जो नियुक्त है या कोई भारतीय पहले यहाँ नियुक्त था कभी? ठीक है लिखते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जोस जी गुरेरो। जोस जी गुरेरो। जोस जी गुरेरो कहां से थे? अल सेल्वाडोर, एक देश है, नाम क्या है? अल सेल्वाडोर। अल सेल्वाडोर। अल सेल्वाडोर। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे, नाम क्या था उनका? जोस जी गुरेरो। जोस जी गुरेरो। वर्तमान में कौन से हैं? 27वें। वर्तमान में कौन से हैं? 27वें। नाम क्या है उनका? नवाफ। जस्टिस नवाफ सलाम। जस्टिस नवाफ सलाम लेबनान। सलाम कहां से हो? लेबनान से। लेबनान से। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्रथम जोस जी गुरेरो थे और वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? 27वें। वर्तमान में कौन है? 27वें हैं। ठीक है, नाम क्या है? जस्टिस नवाब सलाम। और यहां ये लिखेंगे मुख्य न्यायाधीश भारतीय। मुख्य न्यायाधीश पोस्ट में लिख देंगे यहां भारतीय, यानी भारत के व्यक्ति जो यहां मुख्य न्यायाधीश बने थे 1982 से 1985 तक। 1982 से 1985 तक। नाम है नागेंद्र। जस्टिस नागेंद्र सिंह। नाम क्या उनका? जस्टिस नागेंद्र सिंह। जस्टिस नागेंद्र सिंह। यानी यहां भारतीय, ऐसे भारतीय व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। नाम क्या है? जस्टिस नागेंद्र सिंह। और जो कुल 15 होते हैं, कुल कितने होते हैं वर्तमान समय में? 15 में। तो कुल 15 में भारतीय, कुल 15 में भारतीय न्यायाधीश, भारतीय न्यायाधीश वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कुल न्यायाधीश वर्तमान, जो कुल न्यायाधीश है 15, उनमें से वर्तमान समय में एक भारतीय है जिनका नाम क्या है? दलवीर भंडारी। नाम क्या है उनका? दलवीर भंडारी। जस्टिस दलवीर भंडारी। और 2027 तक बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? 2027 तक। नाम क्या है? जस्टिस दलवीर भंडारी। नाम क्या इनका? जस्टिस दलवीर। भाग पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देखते हैं। ECOSOC। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या लिखते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद।
यहां लिखेंगे प्रारंभ में सदस्य, प्रारंभ में सदस्य, यानी इसके प्रारंभ में कितने सदस्य होते थे? 18। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 54। वर्तमान समय में कितने हैं? 54 सदस्य हैं, जिसमें 3 वर्ष के बाद, यानी कि इसमें क्या है कि 3 वर्ष के बाद कोई भी सदस्य रिटायर होता है। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं दोबारा से। जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इसका कार्य क्या है? यह आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य से जुड़े मामले देखती है, एवं स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी है, स्वास्थ्य मामलों से जुड़ी है। ठीक है, इसे समझते हैं। जो 5वां महत्वपूर्ण भाग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, प्रारंभ में इसके कितने सदस्य होते थे? 18, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 54। और इसमें प्रत्येक सदस्य कितने समय बाद रिटायर हो जाता है? 3 वर्ष के बाद। यानी जो सदस्य है महासभा द्वारा कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 3 वर्ष के लिए। यानी जो महासभा है वो 18 सदस्यों का चयन करती है, 54 सदस्यों का चयन करती है। कितने सदस्यों का चयन करती है? 54 सदस्यों का चयन करती है, जिनका प्रत्येक का चयन कितने समय के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए। प्रत्येक का चयन कितने समय के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है यहाँ ये लिखेंगे वर्तमान में अध्यक्ष, यानी इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन से हैं? लिखेंगे यहाँ 80वें नंबर के हैं। किस क्रम में है? 80वें नंबर के हैं। नाम है बॉब रे या बॉब राय। कुछ जगह बॉब रे पढ़ा है और कुछ जगह बॉब राय पढ़ा है। कहां से है ये? कनाडा से। वर्तमान समय में इकोसोक के अध्यक्ष कौन है? 80वें क्रम पर है, जो नाम है बॉब रे या बॉब राय है। ठीक है, लिखे यहां अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। जो अध्यक्ष बनता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ 1 वर्ष होता है। ठीक है, और भारत वर्तमान में इसका अध्यक्ष सदस्य है। भारत वर्तमान में इसका सदस्य है। भारत वर्तमान में इसका सदस्य है। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा। 6ठी शाखा जिसने अपना काम करना बंद कर दिया, यानी वर्तमान में कार्य संचालित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।